आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके 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 ओके। तो दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को लगता होगा यार लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं। तो मैं आज उनके राज बताता हूं। आपको पता ही कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, शायद ही कोई एंटरप्रेन्योर हो जिसकी बायोग्राफी मैंने ना रिव्यू की है। तो ये मैं पूरा ज्ञान आपको दे रहा हूं। तो 5 तरीके जिससे आप रिच बन सकते हैं। ये अलग अलग देखिए, अगर आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अलग अलग मिलेगा, इंटरव्यूज देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है इन सब में वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास इनमें से एक भी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डेवलप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अमीर बनना इज अ रिस्क टेकिंग फैक्टर। याद रखिएगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। कंफर्ट जोन में रहते रहते आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बन सकते हैं, सुपर रिच मिलेनियर बिलेनियर नहीं बन सकते। जेफ बेजोस ने जब अपनी कंपनी छोड़ी थी, या बिनी बंसल ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनको लगा नहीं था कि, मतलब उनको ये यकीन था, लेकिन उस समय बड़ी दिक्कतें थी। स्टीव जॉब्स ने जब नथिंग से गराज में अपनी कंपनी खोली थी और आज एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है। तो आपकी भी, आप इतना ही कर सकते हो। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, आप वो जरूर पढ़िएगा, शानदार किताब है, इतनी बेहतरीन किताब है। उसमें पॉइंट्स, उसके भी पॉइंट्स मैंने कुछ इसमें ऐड किए हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो हम फिलहाल शुरू करते हैं 5 तरीके अमीर बनने के। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू भाई। सबसे पहले तो दिवाली अच्छे से मनाओ। अरे आगे चलो यार, ये तो अटक जाता है। अच्छा, मैंने अपना नया चैनल शुरू किया हुआ है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। ये व्लॉगिंग चैनल है, यहाँ पे मैं व्लॉग्स डालता हूँ और आप इसको सब्सक्राइब करें यार। बहुत बढ़िया मीटअप रहा, मैं स्टूडेंट से मिला, मजा आ गई यार। तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करें। तो सबसे बड़ी बात है, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड इवेंचुअली सेल इट। देखिए, रिच डैड पुअर डैड का ही एग्जांपल लेता हूं मैं। वो इसको रैट रेस कहते हैं कि हर कोई का एक, मतलब जितने ज्यादातर लोगों का एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य क्या है? एक डिग्री मिल जाए, शादी हो जाए, मतलब नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, मकान हो जाए, लाइफ सेट, बस। इसको रैट रेस बोला जाता है। इसमें इंसान खुश नहीं रहता है। इंसान को खुश रहने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा जिस जो उसको सेटिस्फैक्शन दे। इसमें भी अब अल्टीमेटली सेटिस्फाई हो सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग लालच की वजह से, ज्यादातर लोग कंफर्ट लेवल की वजह से इसको नहीं छोड़ते हैं, ज्यादातर लोग डर की वजह से इसको नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको अमीर बनना है दोस्तों, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अमीर मिलेनियर बिलेनियर कौन होता है? जो अपना बिजनेस खोलते हैं। अगर आप अपना बिजनेस नहीं खोलेंगे तो फिर मुश्किल रहेगा। फिर आप कैसे, या तो आप इतने ज्यादा प्रो हो कि आप इन्वेस्ट करो, लेकिन दोस्तों जितने भी मिलियनियर बिलियनियर्स हैं उनका खुद का बिजनेस है। ये आपने कभी सोचा है? सो यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड सेल इट। बताइए लोगों को कि आपका बिजनेस कितना यूनिक है। देखिए, इसमें स्किल्स भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी स्किल्स है। जैसे हो सकता है एक प्रोडक्ट की, अब जैसे आपको क्या लगता है कि जो ये हमारे जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, वन प्लस है, इसके टक्कर के फोन हर कोई बना सकता, बना रहा होगा, लेकिन वो उस एरिया में ही सीमित होगा। डोमिनोज की तरीके से पिज्जा हर कोई बना रहा होगा, लेकिन वो उस एरिया में ही सीमित होगा। आपको सेलिंग स्किल्स भी आने चाहिए कि आपको इसको बेचना कैसे है, आपका प्रोडक्ट क्यों यूनिक है। अपने बिजनेस को शुरू करना है, इस रैट रेस का हिस्सा ना बनके कुछ बड़ा करिए, इस कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए। अगर आपको अमीर बनना है, और अमीर बनना नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं। अगर आप अमीर बनते हो ना, तो आपके पास पावर आती है। ठीक है, आप उस पैसे से बहुत कुछ कर सकते हो। आप समाज को सुधार सकते हो, आप स्कूल्स खोल सकते हो, आप हॉस्पिटल्स खोल सकते हो, अल्टीमेटली अच्छा काम भी आप कर सकते हो। देखिए, पैसा तो आता ही रहता है। एक बार आपका बिजनेस चल पड़ा तो पैसा आता ही रहेगा। एक टाइम पे आप बोर हो जाएंगे, एक टाइम पे इतना पैसा आएगा, इतना पैसा का आप बोर होने लगेंगे। तो उस पैसे का आप करोगे क्या? आप इन्वेस्ट करोगे, आप लोगों की भलाई के लिए लगाओगे। बिल गेट्स जो है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो इधर उधर देते रहते हैं अपनी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो ये चीज है, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अब सर इसमें तो बड़ा रिस्क टेकिंग है। मैंने बताया ना कि ये आसान नहीं है। यू हैव टू टेक रिस्क, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिजनेस हो सकता है ना भी चले भाई। बहुत सारे बिजनेस, जो वॉलमार्ट के फाउंडर ने, कितने सारे बिजनेस जो थे उनके ठप हो गए। ऐसे केएफसी के साथ हुआ। शुरुआत में हो सकता है आपको लॉस झेलना पड़े। इनफैक्ट एक चीज चलिए मैं आपको बता देता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ज्यादातर स्टार्टअप शुरुआत में लॉस में ही होते हैं।
एंड इट इज कंप्लीटली ओके। धीमे धीमे वो स्पीड पकड़ते हैं, राइट। तो एक अमीर बनने का ये तरीका है कि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से। अब याद रखिएगा कि अरे आज तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उठा के छोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना मेरे भाई। पहले अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, एक जीनियस बनो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने शुरुआत में ट्यूशंस पढ़ाई थी क्योंकि उनको चाहिए था पैसा। बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए। पिक्चर्स देखिए ना, वेब सीरीज कितनी बेहतरीन है, उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग नहीं है तो पैसा तो हो कम से कम। तो पहले चीजों को एनालाइज करो कि क्या जो सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो अनुकूल है मेरे। अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूं तो क्या लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना पैसा लगेगा। जो आपके पास पैसा है उसका कुछ अमाउंट लगाओ। अगर आपके पास पैसा है तो लगाओ, नहीं है तो प्लान करो। बिजनेस सोच समझ के ही स्टार्ट करना चाहिए। शुरुआत में तो आप जॉब ही, हर कोई जॉब करता है। अब हाँ, अगर पिताजी का एस्टैब्लिश बिजनेस है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो आप जॉब ही करोगे ना, वहीं से पैसा बचाओगे, आप पैसा का इंतजाम करोगे। तो बिजनेस सोच समझ के करो। कभी कभी सही वक्त नहीं आता है, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ ये सही वक्त है, वो आप डिसाइड करोगे। जब आपको लगे कि आप सही वक्त है तो आप बिजनेस करो, क्योंकि यहां से आपकी नई जर्नी शुरू होगी। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो लाइन में जाके खड़े हो जाओगे, और लाइन के लास्ट, जब लास्ट आएगा तो बस कुछ नहीं किया, खत्म, गए ऊपर। एक रास्ता वो है। और दूसरा रास्ता वो है जो आप खुद बनाओगे। वो रास्ता जो आप बनाओगे, पीछे लाइन लगेगी आपके। लाइन वहीं से शुरू होते हैं जहां से हम खड़े होते हैं, समझे। जहां पे हमको कहता है अमिताभ बच्चन, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो दूसरा रास्ता वो है। तो ये आपको चूज करना है। अब हाँ, यकीनन कि उस रास्ते पे शायद कोई ना मिले, और यही आपके लिए अच्छी बात है। जिस रास्ते पे कोई नहीं मिले तो वो रास्ता एक्सप्लोर नहीं है, तो उसको जाके एक्सप्लोर करो ना। मुश्किलें आएंगी, याद रखना। अपना बिजनेस शुरू करोगे, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं खुद, दोस्तों, मुझे इतने बड़े बड़े ऑफर्स थे, बहुत सारी एकेडमीज मैंने ज्वाइन नहीं की, ठीक है, अपना बिजनेस शुरू किया है, तो प्रॉब्लम बहुत आएंगी। लेकिन याद रखना कि ये 4-5 साल का स्ट्रगल है, या हो सकता है बहुत और भी कम हो, जरूरी नहीं है 4-5 साल का स्ट्रगल हो, 1 साल का स्ट्रगल हो सकता है, 2 महीने का स्ट्रगल हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इसके जो आउटकम्स होते हैं ना, बहुत बेहतरीन होते हैं। एक टाइम पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने बस वो मशीन चला दोगे और अपने आप चलेगी वो, और आप आराम से पीछे बैठ जाओ। एक एंटरप्रेन्योर यही करता है कि पहले वो अपना फुल ऑन लगाएगा, फुल ऑन। उसके बाद जब सब कुछ बढ़िया है, फिर वो पीछे हट जाता है, फिर वो नए चेहरों को आगे भेजता है, और उसके बाद बाकी चीजों में वो इंडल्ज हो जाता है, ठीक है। सो इससे ये बहुत बढ़िया तरीका है टू बिकम रिच। अच्छा, थोड़ा सा हम लोगों को भी आप पैसा दे दीजिए। हमारे शानदार कोर्सेज हैं जो हमने यूपीएससी, एनसीईआरटी कोर्सेज, यूपीएससी के लिए तो बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं। एसडीएम ऋषि सर ने पढ़ाया है, मानसी मैम, मैं हूँ। तो आप इनको अवेल कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैंने कोर्स बनाया है। दूसरी चीज देखिए, ज्यादातर अमीर लोग ना, मनी उनके लिए, पैसा उनके लिए दूसरा होता है। देखिए, आप बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि पैसा पैसा पैसा, मनी माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपको अमीर बनना है, आप भी बोल रहे होंगे कि सर ये क्या बकवास है, आप लेक्चर ले रहे हो अमीर कैसे बने, और फिर बोल रहे हो डोंट गो फॉर मनी। यस, डोंट गो फॉर मनी। देखो, माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, पैसा आएगा, पैसा मैं कमाऊंगा, लेकिन सबसे ये दूसरा है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे एलोन मस्क ने बोला ना, पैसा बाय प्रोडक्ट है ना। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप क्या कर रहे हो। मेन है आपका लक्ष्य, आप करना क्या चाह रहे हो। पैसा माइंड में रखो, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो, अगर आप पैसा पैसा करोगे, पैसा 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 पैसा, तो आपका गोल पीछे छूट जाएगा और आप बहुत ही परेशान रहोगे। देखिए, टारगेट ये नहीं है, टारगेट ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अमीर भी बन जाओ और आप परेशान भी ना रहो। हाँ, सुकून रहे आपको। हाँ, मैं ये मानता हूं कि परेशानी आती है, लेकिन ऐसा ना हो पैसा पैसे के पीछे भागो ना तो बहुत डिप्रेशन में रहोगे, बहुत परेशान कि अरे यार इससे पैसा नहीं, अरे वहां चला गया, अरे यहां चला गया। बिजनेस में लॉस होता है और इसके लिए आप तैयार रहो। और बड़े बड़े लॉस होते हैं, छोटे मोटे नहीं, तगड़े लॉस होते हैं, करोड़ों के लॉस हो जाते हैं। और तैयार रहो कि ये होगा, ये ही तो मुझे सिखाएगा। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागो ना तो उसी में डूब जाओगे, अरे यार ये हो गया, वो हो गया। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो। जैसे मैं एजुकेशन बिजनेस में हूं, तो मेरा पहला जो प्रायोरिटी है कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन देनी है हर हाल में। पैसा आ जाएगा, क्वालिटी दूंगा तो अपने आप पैसा आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं मुझे पैसा चाहिए, पैसा ही चाहिए, तो भाड़ में गई क्वालिटी, मैं सब भूल जाऊंगा और फिर मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं
कि उनको पैसा ही चाहिए, बस रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। हो सकता है शुरुआत में ये मॉडल बहुत बढ़िया लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेकार हो जाता है। अगर पैसा चाहिए होता तो जियो जो है, देखिए मुकेश अंबानी से बहुत कुछ सीखने वाला है। उनको लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन क्रिटिसाइज करने की जरूरत है नहीं उनको। आप उनकी अगर अच्छी क्वालिटीज को देखेंगे ना तो बहुत तगड़ी है। आपको पता है कि मुकेश अंबानी अभी भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये सच बात है भाई, उनका खुद का कैबिन नहीं है। और यहां पे अगर आप समझिए कि मुकेश अंबानी ने पहले जियो फ्री में निकाला, मुकेश अंबानी की ही वजह से आज हमको नेट इतना सस्ता मिल रहा है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं, उनकी चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन भाई वो उन्होंने मेहनत किया उस तरीके से, इसलिए उनके कंट्रोल में। और ये आप भी कर सकते हो। मैंने बताया ना कि अभी आपको फोकस करना है, आपका गोल क्या है, पैसा तो अपने आप आएगा, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझनी है। मनी माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में हो तो वो ज्यादा अच्छा है। देन उसके बाद स्किल्स एंड इनोवेशन। बेटा ये एलोन मस्क है, इन्होंने अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा दिया, इतना इनोवेट कर दिया कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। $290 बिलियन की वर्थ। आप इतने ही स्किल बढ़ा दो, एक इंसान के लिए बहुत है। मतलब 1 करोड़ भी अगर आपके बैंक अकाउंट में हो तो आप कुछ भी ना करो, जिंदगी कट जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आपको अपनी स्किल्स पहचाननी है कि आप किस में हो। क्या आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, क्या आप बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो, क्या आप बहुत अच्छे सिंगर। देखिए सिंगिंग डांसिंग में मैं इतना ज्यादा, अगर आपको सिंगिंग डांसिंग करनी है तो ये जो फालतू के रियलिटी शो होते ना 2 कौड़ी के, इसमें मत जाना। कोई डिग्री ले लो, ठीक है, कॉलेज में चले जाओ। ये सब बेवकूफ बनाता है, आपको पता है ना। ये जितने भी रियलिटी शो है ना, ये आपके, ये देखिए कितना बढ़िया बिजनेस आइडिया है, ये आपके इमोशन से खेलते हैं, ये सब बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो भी आपका पैशन है, वो बैटमैन मूवी में डायलॉग था द डार्क नाइट में, जोकर बोलता है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। अगर आप किसी में बढ़िया हो तो उसको फ्री में मत करो, क्योंकि वही तो घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो आपकी स्किल क्या है ये आपको पहचानना है। और होता क्या है ना कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, जो आपकी बेस्ट, जैसे आपको क्रिकेटर बनना है, आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, अगर आप उसी को अपना करियर बना लो तो आप 10-12 घंटे प्रैक्टिस करते रहोगे। और देन देयर इज इनोवेशन, कि आप इनोवेट कैसे कर रहे हो, क्या आपके पास नए आइडिया हैं। 50 लोग वही कर रहे हैं, जैसे जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, मान के चलिए दोस्तों दुनिया में हजारों लाखों लोग वही सेम बिजनेस कर रहे होंगे। मैकडी बर्गर बना रहा है, कितने सारे बर्गर बना रहे हैं, गले कूचे में बर्गर बिक रहे हैं। हो सकता है गले कूचे वाला बर्गर जो है वो बहुत बढ़िया मैकडी से, लेकिन वो इनोवेट नहीं कर पा रहा है, या उसके पास वो स्किल्स नहीं है। तो आपको यह भी जानना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। टैगलाइन ऐसी बनाई, इसमें बहुत सारी चीजें, टैगलाइन ऐसी बनाई जो लोगों से, आम इंसानों से कनेक्ट करे। आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, मार्केटिंग बढ़िया करवाइए, जितना ज्यादा मार्केटिंग करवाएंगे उतना ज्यादा रीच होगी। अब इसके लिए पैसा लगता है, लेकिन आज के जमाने में इतना पैसा नहीं है, घर बैठे बैठे आप आसानी से चीजें कर सकते हो। तो इनोवेशन और स्किल्स ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपकी स्किल्स क्या है और आप क्या क्या नए आइडियाज लेके आ रहे हो। जितने ज्यादा नए आइडियाज, और एक चीज और बता दूंगा, कभी ईगो पे बात मत लाना, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक अगर आपको अमीर बनना है तो उसमें क्या ना, एक बैलेंस चाहिए। आपको अपनी बात कहनी भी है और ऐसे कहनी है कि दूसरे को बुरा नहीं लगना है, ठीक है। अपनी बात भी मनवानी, लेकिन एकदम बैलेंस तरीके से। अब इसका बहुत बढ़िया, जैसे होता क्या है कि अक्सर जैसे इंप्लॉयज काम नहीं करते हैं, ठीक है, लोग काम नहीं करते, आपके आसपास ही काम नहीं करते, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। आप दूर की लॉलीपॉप दो, कन्विंस करो कि भाई अभी जुड़ो, बाद में तो भाई बल्ले बल्ले है। बताओ उनको क्यों जरूरी है ये। अगर आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाओगे तो आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाओगे तो भी आपके साथ, तो फिर आपको सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। तो एक बैलेंस, एक मिडिल वे की जरूरत होती है, आप समझ रहे हो, वरना दिक्कत होगी, वरना आप आगे नहीं बढ़ोगे और डूबोगे सबके साथ। उसके बाद इन्वेस्ट इन अदर बिजनेस। देखो आपको, देखिए आपको बता दो कि जो मैकडी के ओनर हैं, उनका जो मेन काम है वो मैकडी नहीं है, उन्होंने रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा किया हुआ। आपको पता है उनका जो मेन बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। तो ऐसे ही आपको अपना पैसा बाकी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना है। सर एक बिजनेस तो हुआ नहीं, दूसरा बिजनेस, जब एक बिजनेस हो जाए उससे अच्छा खासा पैसा आ जाए, ठीक है, तो आप दूसरे बिजनेस में भी, स्टॉक्स में आप कर सकते हो, आप सिप खुलवा सकते हो। अगर आप जितनी कम उम्र में सिप खुलवाओगे उतना बढ़िया, ज्यादा रिटर्न, ठीक है। आप RIET में बहुत सारे ऑप्शन है, क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्ट कर दो, इतने सारे, या दूसरा बिजनेस खोल लो भाई, बेकरी खोल लो। तो अगर जितने बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब जैसे बहुत सारे, जैसे अभी विन्नी बंसल है या अंकुर वारिकू हैं,
बहुत शानदार, 40 साल के क्या गजब के एंटरप्रेन्योर हैं। वो क्या करते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, अब देखिए 100 में से 98 स्टार्टअप डूबते हैं, लेकिन 2 सक्सेस हुआ तो मजा आ गई। घर बैठे पैसा कमाओ। तो आप एक बिजनेस अगर नहीं, एक बिजनेस से लॉस हुआ तो दूसरी जगह से तो पैसा आ रहा है, तो ये आपको बहुत ज्यादा पुश देगा। बाकी बिजनेस भी अपने दिमाग में रखो कि अच्छा एक ये है और दूसरे में भी। अब याद रखना, ये भी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही चालाकी से होता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट करो भाई, मल्टीपल इनकम्स। एक जगह से इनकम्स नहीं आनी चाहिए। अक्सर बैंक में पैसा सड़ जाता है, ठीक है, तो ये चीज है। तो मल्टीपल स्कीम्स जो है वो यहां पे करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना भी बड़ा बिजनेस हो, यू हैव टू कट योर एक्सपेंसेस, सेविंग्स। आपको बता दो कि जो मिलेनियर्स होते हैं ना, वो भी अपना बजट बनाते हैं। याद रखो, अगर आप ऊल जलूल खर्चा कर रहे हो, बिना सोचे समझे खर्चा कर रहे हो, तो आप कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। आप पैसे की इज्जत नहीं करोगे, पैसा आपकी इज्जत नहीं करोगे। सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरे खुद के दोस्तों, वो करते क्या है दोस्तों, उनके पास पैसा है, मान लीजिए 15-16 हजार है, सब उड़ा देंगे और उसके बाद रोएंगे। बेटा, ये आपकी मेहनत है, इसको समझो। बहुत लोग दूसरों को उधार देते रहते हैं, अरे ले जाओ, अरे ले जाओ, और चुकाने की बारी तो कोई इनको पैसा देता नहीं वापस। याद रखना, ये तुम्हारी मेहनत है। पैसा मांगने से अगर उधार दे दे तो सीधा मांग लो कि भाई देखो, इतने टाइम पे तुमको मुझे देना था, अब मुझे पैसा दो। और अगर आपकी अभी इतनी औकात नहीं है तो पैसा मत ही दो। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ये वैल्यू है बेटा, ये आपकी मेहनत है। आपने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की, और ये रिवॉर्ड है आपका। आप अपने रिवॉर्ड को ऐसे बांटोगे, बांटो ठीक है, लेकिन पहले उस पोजीशन पे आ जाओ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, कि सबसे पहले एक एक पैसा भी अगर आप 10-10 रुपए, 20-20 रुपए भी सेव कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी। अपने एक्सपेंसेस को कट करिए, सेविंग्स करिए। ऐसे ही तो बड़े बिजनेस होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एकदम चिंदी होती हैं, वो पैसे देती ही नहीं अपने इंप्लॉयज को। हालांकि ये मुझे थोड़ा गलत लगता है, लेकिन वो इस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को बचाती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आप काम तो दूसरों के लिए कर रहे हो ना, आप जितना भी काम करोगे फायदा दूसरों को ही होगा। सो सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंड योर मनी वाइजली। तो ये 5 तरीके हैं, अगर आप 5 में से एक भी कर लो तो मजा आ जाएगी। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि और आपको क्या लगता है, क्या क्या तरीके हैं पैसे बनाने के या बिजनेस करने के। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा है, ठीक है। खुश रहे, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स है। अगेन आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और यही हमारा मतलब व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।